सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा 34 छंदों पर हो गई थी। 30 नंबर के छंद का अर्थ कौन बताना चाहेंगे? 30 नंबर के छंद का अर्थ। हाँ अजय जी बताएंगे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जैन जी। हाँ, हे जिनेन्द्र भगवान, कुंद पुष्प के समान धवल उज्जवल ढूंढते हुए चवरों की शोभा के समान, शोभा के स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्जल जल या स्वर्णमय सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरनाएं बह रहा हो। इस काव्य में अरंतों के अष्टम महाप्रत्यार्य में चवर नामक तीसरे प्रत्यार्य का उल्लेख किया है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, 31 नंबर का छंद जो है उसका अर्थ बताएंगे। कौन बताएंगे? मीनल जी बताएंगे। 31। हाँ रेखा जी बताइए। हाँ 31 नंबर का छंद है छत्रतयं तौविभात शशांक कांतम उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकरजाल वृद्ध शोभम रक्षा प्रयति जगत परमेश्वरत्मा। इस छंद में आचार्य कहते हैं नाथ, आपके शरीर के ऊपर 3 क्षेत्र है। वह चंद्रमा के कांति के समान कांतिमान धवल निर्मल शीतलदायी शोभायमान हो रहे हैं और स्थित है। उन छत्रों ने उन त्रय छत्रों ने सूर्य के किरणों की प्रताप को स्थगित कर दिया है। उन 3 छत्रों को श्वेत मणियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही है और यह छत्र आपके 3 जगत के परमेश्वरत्व की घोषणा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 32 नंबर के छंद का अर्थ बताएंगे। हाँ पारस भैया बताएंगे। 32। जय जिंदगी। जय जिंदगी। 32 नंबर का छंद है। आचार्य श्री ने इसमें पंचम प्रातिहार दुंदुभी का वर्णन किया है। छंद इस प्रकार है। गंभीर तार तव पूरित देखि भागम त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा साधर्म राज जय घोष की घोषिकासन प्रवादी। इसमें आचार्य श्री कहते हैं कि गंभीर उच्च शब्द से गूंजा दिया है दिशाओं के विभाग को, जिसने ऐसा तीनों लोक के जीवों को शुभ समागम की संपत्ति देने में समर्थ जैन धर्म के स्वामी की जय घोष की घोषणा करने वाला दुंदुभी बाजा आपके यश का कथन करता हुआ आकाश में दुंदुभी बजा रहा है, शब्दगान कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब 34 नंबर के छंद का अर्थ कौन बताएंगे? 34। किसी की इच्छा हो तो हाथ उठाए। हाँ वैशाली जी बताइए।
वैशाली जी। हम्म, जय दीदन पंडित जी, हाँ जय जय, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हाँ। मंदार, सुमेरु, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि पुष्पक गुच्छों से सुंदर पुष्पों की उत्कृष्ट वृष्टि होने पर मानो ऐसा लगता है कि सुगंधित जल बिंदु के साथ में सुगंधित जल शुभ बिंदु। मंद पवन गिर रही हो या तुम्हारे दिव्यवती आई आकाश से गिर रही है। मैंने वो जो पंक्ति पुष्प वृष्टि हो रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपके मुख कमल से वचनों की वचनों रूपी पुष्पों की पंक्ति ही प्रसारित हो रही है। ठीक है जी। हाँ जी, अब 35 नंबर का छंद जो है, 35 नंबर का छंद, हाँ ये आपके सामने आ रहा है। पंडित जी, हाँ बताइए। जय जी पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछती हूँ कि जो नीचे भावार्थ दिया है ना, भावार्थ, अब आवाज दिया नीचे। हाँ हाँ, वो हमको लर्न करना है कि जो शब्द के प्रमाण अर्थ लर्न करना है? नहीं, माने वो शब्द से आपको अर्थ आना चाहिए, लेकिन जो भावार्थ नीचे हमको दिया यही, ना, जो नीचे दिया है ना नीचे, वो उसमें पूरे छंद का अर्थ दिया है। तो लर्न तो आपको वो करना है, कौन सा सबसे नीचे वाला जो है उसका अर्थ वो, लेकिन भावार्थ, हाँ, लेकिन आपको वो अर्थ आना चाहिए संस्कृत से। आप संस्कृत से यदि निकाल लेंगे अर्थ ना, तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको वो छंद याद रहेगा। और जब आप छंद बोलेंगे तो छंद संस्कृत का बोलते हुए आपको हिंदी का अर्थ अपने आप ही ख्याल आता चला जाएगा। जब आप संस्कृत बोलेंगे तो हिंदी ख्याल में आएगी। माने अपन को संस्कृत से सीधे पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि जब हम संस्कृत का छंद पढ़ें तो हमें हिंदी का अर्थ अपने आप ही भाषित हो, हमें फिर दूसरे अर्थ या श्लोकार्थ की जरूरत, क्योंकि हो सकता है कि अपन कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, वहां पे अर्थ लिखा ही ना हो। भक्तामर के पाठ जहाँ पे दिए होते हैं पुस्तकों में भी आप देखना, तो पुस्तकों में जहाँ पे भक्तामर के पाठ दिए तो पूरे पूरे पाठ दे देते हैं, वो अर्थ वगैरह नहीं देते हैं क्या। तो हम मान लो अर्थ नहीं हमारे सामने है, तो हम छंद पढ़ रहे हैं, तो हमें छंद का अर्थ सीधे सीधे उस छंद से ही समझ में आ जाए। इस उद्देश्य से अपने को वो छंद से अर्थ समझना है। माने अपन लोग तो काफी जल्दी चल रहे हैं, मैं समझता हूँ यदि अपन को 2-2 दिन भी एक एक छंद में लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आप लोग सब समझ जाते हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि सबके समझ में आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सबके सब समझ में आ ही रहा है। देखो 2 लोगों को समझ में समस्या नहीं होती, किसको समस्या नहीं होती है? एक तो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको सबको समझ में आ जाए उसको समस्या नहीं होती है, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको भी समस्या नहीं होती है। वो भी कहता है हमें क्या मतलब, सत्यनारायण की कथा तो चल ही रही है, कथा में थोड़ी रुकावट है। तो वो यदि हम उसमें अपना उपयोग लगाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। वो कहते हैं कि गिरते हैं सहसवारी जंगे मैदान में, कि जो घोड़े पे सवार होगा वही गिरेगा, और जो सवार ही नहीं होगा वो गिरेगा भी नहीं। तो उसी तरह से यदि हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे छंद को संस्कृत से, तो अपने को क्या है कि वो सीधा संस्कृत का छंद तो हो जाएगा और अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि खास अपन लोग जो है वो संस्कृत से ही अर्थ समझे। श्लोकार्थ तो दे ही रखा है नीचे, श्लोकार्थ तो दे ही रखा है, हमको तो वही आता है पंडित जी। हाँ, हमको वही याद रहता है, वो नीचे वाला तो याद ही नहीं रहता है। नहीं रहता तो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत से करते हैं, संस्कृत से ही याद रहता है हमको। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने सो फार सो गुड है कि अपन को जो है वो उसी से ही समझ में आ रहा है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत में आचार्य ने जो लिखा है वो पूरा का पूरा उसमें अर्थ खुल रहा है ना। यदि अपने को अर्थ खुल रहा है तो अपने को नीचे वाले श्लोकार्थ की या भावार्थ की आवश्यकता नहीं रहेगी, और अपन जितनी कम आवश्यकता रहे नीचे वाले श्लोकार्थ की उतनी अच्छा है। क्योंकि क्या है ना, वो कहते हैं अंट की विद्या और नहीं, कंठ की विद्या और अंट को दाम, कंठ की विद्या और अंट को दाम, समय पड़े पे आवे काम। कि जो पीसा हमारे जेब में रखा हुआ है वो ही हमारे काम आएगा। हम रास्ते में भटक जाएं कहीं पे तो जो पैसा हमारी जेब में रखा है वो ही काम आएगा। जो तिजोरी में रखा है वो काम नहीं आएगा, जो बैंक में रखा है वो काम नहीं आएगा। उसी प्रकार से वो करे जो हमने विद्या अपने मन में धारण कर ली है, अपने
ज्ञान में, अपनी याददाश्त में, अपनी स्मरण शक्ति में धारण कर रखी है, तो वो ही अपने को काम आएगी। माने हमेशा ये सोचो ना, कभी भी मरण का प्रसंग आ सकता है। ये सोचो आप कि हमेशा कभी भी मरण का प्रसंग आ सकता है। किसी को ये नहीं पता है कि कितना जीना है, कितनी आयु शेष है। कोई 1-2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2-4 दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते, किसी प्रकार से भी काल क्रम से अपनी गारंटी नहीं ले सकता है। तो वो कह रहा है जब मरने के वक्त उसको यदि कुछ याद होगा, कुछ उसके स्मरण में होगा, तो वो तो अपना याद कर लेगा उसको, उस समय पे परिणामों को शांत कर लेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, प्राण वेदना और संक्लेश परिणाम होंगे। होगा क्या, अति संक्लेश भाव ते मरियो और घोर स्वब्र सागर में परियो। सब्र सागर में स्वब्र सागर में नरक, वो कह रहे बहुत संक्लेश परिणाम से मरेंगे तो नरक में पहुंच जाएंगे। इसलिए जो है ना, कंठ की विद्या वो ज्यादा जरूरी है। क्या किताबी ज्ञान, किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हमने क्या अपने मन में लिखा है, हमने अपने चित्त में क्या धारण किया है, ये हमारे लिए काम का है। नहीं तो शास्त्र में तो क्या लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्र में तो, क्यों। इसलिए अपन को जो है संस्कृत के छंद से उसका अर्थ समझना है। अपन 35 नंबर के छंद पर अभी चर्चा करते हैं। इसमें दिव्य ध्वनि की बात बताइए, भगवान की दिव्य ध्वनि जिससे सीधा सरोकार हमारा है। हमारा सीधा सरोकार किससे, देखो देव शास्त्र गुरु में अपने को गुरु भी नहीं मिलने वाले हैं, गुरु भी अपने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि पंचम काल में जो है वो वीतरागी संत बहुत कम होंगे और उनकी सहज रूप से उपलब्धि सर्वत्र है भी नहीं। क्या, और देव तो है ही नहीं पंचम काल में, जो है सच्चे देव का तो मूर्त रूप में, माने जो वास्तविक सच्चे देव हैं उनका तो अभाव ही है मूर्त रूप में। उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करके अपन मूर्तिक विग्रह बना करके भले उनकी पूजा करें, लेकिन उससे दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलेगा। दिव्य ध्वनि का लाभ तो अपने को सीधे सीधे जनवाणी से प्राप्त हो रहा है। इसलिए दिव्य ध्वनि जो है वो सीधा सीधा हमसे सरोकार रखने वाला प्रातिहार है। भगवान का ये ऐसा प्रातिहार है जिस प्रातिहार से भगवान को किंचित भी फायदा नहीं है, लेकिन उनके भक्तों को 100% फायदा है, 100% फायदा है। भगवान के भगत को दिव्य ध्वनि, माने भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं करे तो उन्हें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिव्य ध्वनि खिरती है और नहीं खिरती है, तो नहीं खिरने में अब 66 दिन नहीं खिरी। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के पश्चात समोषण लगने, अंतर्मूर्त में समोषण लग जाता है। माने इंद्र जो है अंतर्मूर्त में समोषण की पूरी रचना कर देता है, अंतर्मूर्त में है। और उसके बाद भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो बताओ उससे नुकसान किसका हुआ, भगवान का कि भक्तों का? किसका उसमें खामियाजा हुआ, किसमें उसका नुकसान किसमें हुआ? तो भक्तों का हुआ। तो ये दिव्य ध्वनि नाम का जो प्रातिहार है, ये वो अपने से संबंधित बिल्कुल प्रातिहार है। इसको पढ़ते हैं अपन। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग गणेश सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या ध्वनिर्भवति ते विश्वार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग सधर्म तत्व कथन सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। तो क्या करें, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि। कैसी दिव्य ध्वनि? कल्याणकारी। भगवान कल्याण करते हैं, भगवान कल्याण करते हैं, भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। तो जब ये कल्याण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो उनकी दिव्य ध्वनि के संदर्भ में ही होता है कि कौन कल्याण करता है, कि उनकी दिव्य ध्वनि कल्याण करती है। यदि भगवान की दिव्य ध्वनि प्रसारित ना हो तो 3 जगत का स्वरूप लोगों को कैसे पता लगे? क्या जीव अजीव आदि तत्वों का स्वरूप कैसे ख्याल में आए? इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो कल्याणकारी है। कह रहे आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। क्या देखो, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव ये तो स्वर्ग का मार्ग है। काय का मार्ग है ये? दिव्य ध्वनि सुनने का भाव
ये स्वर्ग का मार्ग है, और दिव्य ध्वनि सुनकर निज आत्मा में लीन होना ये मुक्ति का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष मार्ग की बात भी दिव्य ध्वनि बताती है, और स्वर्ग मार्ग की बात भी दिव्य ध्वनि ही बताती है। तो कह रहे हैं स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है, तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को, तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन माने सच्चा, समीचीन माने सच्चा, सच्चे धर्म के तत्वार्थ, तत्वार्थ माने स्वरूप, सच्चे धर्म के स्वरूप को समझाने में पूर्ण सक्षम है। माने भगवान की जो ओमकारमयी ध्वनि है, निरक्षरी ध्वनि है, ओमकार होने से एकाक्षरी भी कहते हैं, एकाक्षरी ध्वनि, एक ओम अक्षर ही जिसमें ध्वनित होता है, इसलिए एकाक्षरी ध्वनि भी बोलते हैं, निरक्षरी भी बोलते हैं, ओंकारमयी भी बोलते हैं, दिव्य ध्वनि भी बोलते हैं। तो भगवान की जो दिव्य वाणी है वो कैसी है कि तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्वार्थ को समझाने में पूर्ण समर्थ है। करे गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है। क्या किसी चीज का बहुत ही गहन गंभीर अर्थ हो है जो समझ में ना आए, तो वो आदमी कहता भैया हमारे तो स्पष्ट रह गई बात, हमें तो समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, बड़ी गंभीर बात उन्होंने कह दी, हम तो बस देखते ही रह गए, बस समझ में तो कुछ आई नहीं, हमारे तो ऊपर से सारी निकल गई, हम क्या करते बताओ। अब वहां से उठ के भी नहीं जा सकते थे, हम बैठ गए थे बीच में, पीछे और लोग भी बैठे हुए थे, तो उठ के भी नहीं जा सकते थे सभा में से हम, लेकिन हमारे तो पूरे ऊपर से निकलती रही बात। इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, बताइए वो सभा में, सभा में क्या आपको इतनी गंभीर बात करनी चाहिए? अब बताइए, खुद के समझ में नहीं आ रहा तो कह रहा है इतनी गंभीर बात कर, माने यदि हमें खुद नहीं समझ में आए और हम वक्ता को दोषारोपण लगावे, तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात है। हमें नाचना तो आता नहीं है, और जब किसी ने हमसे कहा कि भैया तुम तो बड़े 30 मार्क का बनते थे कि हम बहुत अच्छी तरह डांस कर लेंगे, और जब तुमसे कहा गया तो तुम तो बिल्कुल नहीं नाच पाए, कह रहे वो आंगन टेढ़ा था, क्या करते हो आंगन टेढ़े, टेढ़े आंगन में कौन नाच पाता बताओ। तो वो आंगन टेढ़ा, ये माने आंगन को दोष दे दिया, खुद को नाचना नहीं आता था। तो बोले हमें खुद समझ में नहीं आया, हमने कुछ समझने का प्रयास नहीं किया है, उसमें जरा भी अपना चित्त नहीं लगाया, और फिर बाद में कहते भैया पता नहीं कौन सी गंभीर बात कर रहे थे, समझ में नहीं आई मैं तो बिल्कुल भी, हमें तो सारा ऊपर से निकल गया। अब तो कल से हम बिल्कुल बैठेंगे नहीं जाके, आज तो फंस गए थे कह रहे हम वहां पे जाकर के, अब कल से नहीं बैठेंगे जाके। अब बताओ वो गंभीर बात को नहीं समझने से वो स्पष्ट रह गई, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी गंभीर होकर भी स्पष्टतया सबको समझ में आ रही। माने कैसी विशेषता है दिव्य ध्वनि की कि वहां गधा भी बैठा है, घोड़ा भी बैठा है, कुत्ता भी बैठा है, बैल भी बैठा है, भैंस भी बैठी है, गाय भी बैठी है, क्यों शेर भी बैठा है, सारे प्राणी त्रियंच प्राणी बैठे, बेचारे बहुत कम ज्ञान वाले हैं, कौन त्रियंचों को कितना कम ज्ञान है, क्यों, और वे भी वहां बैठे बैठे दिव्य ध्वनि सुन रहे भगवान की, और उनको भी पूरी पूरी समझ में आ रही। माने आप ये सोच लीजिए कि दिव्य ध्वनि जो व्यक्ति वहां बैठ के सुन रहा है, तो ऐसा एक भी व्यक्ति वहां नहीं है कि जिसकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में पूरा आ रहा है, समझने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि ऐसी है कि जिसको सुनाई देगी उसकी भाषा में सुनाई देगी। गधे को ऐसा लगेगा कि भगवान हमारी भाषा में बोल रहे हैं, गधे की भी एक भाषा होती होगी, गधा जो आपस में बातें करते होंगे तो वो गधे की भाषा में बात करते हैं, घोड़े अपने घोड़े की भाषा में बात करते हैं। अब अपने को नहीं पता, तो अपने को लगता है कि पता नहीं कि कोई भाषा होगी कि भी नहीं होगी, लेकिन उनकी भी एक भाषा है। तो वो कह रहे जो जिस भाषा का जानकार है, जिस भाषा में समझता है, उसे दिव्य ध्वनि उसी भाषा में समझ में आती है, ऐसे ही उसकी विशेषता है, क्यों। अब तो विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है कि स्पीकर जो है स्पीच दे रहा है अपनी भाषा में, और जो सब लोग अपने कान में लगाए हुए बैठे हुए हैं तो उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में क्या होता है, अलग अलग भाषा भाषी लोग बैठे हुए हैं, क्यों, और सब अलग, वहां मान लो इंग्लिश में बोल रहा है, या फिर वो अपनी भाषा में बोल रहा है, या हिंदी में बोल रहे हैं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री का वो हिंदी में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र में है, अब वो हिंदी में बोला तो वहां हिंदी जानने वाले कितने बैठे हैं, लेकिन उनको वो सब ट्रांसलेट होके इंग्लिश में सुनाई दे रहा है इनको, माने जो जिसकी भाषा है उसकी उस भाषा में वो चीज ट्रांसलेट होकर के सुनाई दे रही। माने ये तो विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि दिव्य ध्वनि में ऐसी विशेषता होती है क्या। तो कह रहे हैं कि गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है, आपकी वाणी में यह अलौकिक गुण है कि वह जगत के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की शक्ति से युक्त है।
सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आएगा, ऐसी दिव्य ध्वनि की खासियत है। तो कह रहे हैं उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की शक्ति से युक्त है, अर्थात जो उसे सुनता है उसे अपनी भाषा में सरलता से समझ लेता है। दिव्य ध्वनि भी समझ में ना आए समझो तो बलिहारी है, फिर तो भवितव्यता की बलिहारी है, क्योंकि इतनी सुविधा अपनी भाषा में समझने की सुविधा। क्योंकि होता है ज्यादातर तो क्या होता है कि जो समझने का प्रयास करते हैं और मान लो वो विषय वस्तु उनकी भाषा में ना हो तो उनकी सारी शक्ति तो उस भाषा को समझने में लग जाती है। क्या जैसे मान लो कोई व्यक्ति इंग्लिश का जानकार नहीं है, अब कोई चीज उसे इंग्लिश में दे दी, कोई विषय वस्तु की दे दी, भाई आपको ये चीज समझनी है और अपने शब्दों में बाद में इसे व्यक्त करनी है, एक्सप्रेस करनी है अपने शब्दों में, पहले इसको आप समझ लीजिए। और वो बेचारा इंग्लिश तो जानता नहीं था, तो वो बेचारे ने बहुत मेहनत करके जद्दोजहद करके जो है जो कुछ थोड़ा बहुत समझा उसे अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। वो आधा अधूरा प्रस्तुत कर पाएगा क्योंकि उसकी सारी शक्ति जो लग गई उस भाषा को समझने में लग गई। तो करे भाषा को समझने में शक्ति जाया ना हो, भाषा को समझने में हमारी शक्ति चुक ना जाए, इस उद्देश्य से दिव्य ध्वनि की ऐसी विशेषता है कि वो वहां पर जितने लोग बैठे असंख्यात बैठे हैं, असंख्यात तिरंज बैठे हैं, असंख्यात देव बैठे हैं, और संख्यात मनुष्य बैठे हैं। मनुष्यों की संख्या है, मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या उनके संघ प्रमाण है। उत्कृष्ट संख्या कितनी है? उनके संघ प्रमाण। और सम्मूर्छन मनुष्यों की संख्या संख्यात है। तो वो कह रहे हैं वहां तो सब संगी पंचेंद्रीय मनुष्य बैठे हुए हैं, संख्यात मनुष्य। अब इतने असंख्यात, टोटल में असंख्यात जो जीव हैं उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। क्या अब देवों की भी भाषा होती होगी, वंतर जाति के जो देव होते होंगे उनकी अलग भाषा होती होगी। वंतर भी 8 प्रकार के हैं, भवनवासी जो देव होते हैं वो 10 प्रकार के हैं, उनकी अलग अलग भाषा होती होगी। तो 10 प्रकार के भवनवासियों को अलग भाषा समझ में आ रहा है, 8 प्रकार के वंतरों को अलग भाषा में समझ में आ रहा है, ज्योतिषी हैं, वैमानिक हैं, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के देव बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि स्वर्गाप वर्ग, अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष को, त्रिवर्ग बोलते हैं क्या? धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष और त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो 3 पुरुषार्थों को कहा गया त्रिवर्ग और चौथे मोक्ष पुरुषार्थ को कहा गया अपवर्ग। तो कह रहे स्वर्ग और अपवर्ग गम मार्ग, गम मार्ग माने है जाने का मार्ग, गमन का मार्ग, गम मार्ग माने गमन का मार्ग, स्वर्ग के गमन का मार्ग और अपवर्ग के गमन का मार्ग, माने स्वर्ग के जाने का रास्ता और मोक्ष के जाने का रास्ता। इनको विमार्गण इष्टा, विमार्गण माने ढूंढना, ढूंढने में जो समर्थ है कौन? दिव्य ध्वनि। अर्थात स्वर्ग का मार्ग ढूंढ करके देती है हमें कौन? दिव्य ध्वनि। और मोक्ष का मार्ग ढूंढ करके देती है हमें कौन? दिव्य ध्वनि। इसका माने समर्थ है। तो कह रहे स्वर्ग के मार्ग को और मोक्ष के मार्ग को विमार्गण माने खोजने में जो इष्ट है माने समर्थ है। और कैसी है दिव्य ध्वनि? सब सद्धर्म तत्व कथनैक, सद्धर्म तत्व कथन एक पटु, ऐक लिखा ना, ऐक, वो तो वृद्धि संधि है इसलिए ऐक हो गया, नहीं तो उसमें से एक निकल आओ, एक। तो कह रहे सद्धर्म माने सच्चे धर्म के तत्व माने स्वरूप का कथन करने में एकमात्र पटु है। दिव्य ध्वनि के अलावा कहीं हमें सद्धर्म की बात सुनने भी नहीं मिलेगी। क्या सब जगह तो ऐसी स्थिति है कि माम शरणम प्रपद्ये, मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। और सुखी करने का मतलब क्या है कि तुम मेरे पैर दबाना तो तुम सुखी हो जाओगे। ठाकुर जी के पैर दबाते रहना जिंदगी भर तक, क्यों? और वो सुख है तुम्हारा। माने ये दासता को सुख बोलते हैं। अन्य मत में ईश्वर की गुलामी को सुख कहा जाता है कि भैया हम प्रभु आपके दास बन के हमारा जीवन आपके चरणों में ही समर्पित रहे, आपके दास बन करके, तो यही हमारा कल्याण है। ये इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि हम आपके चरणों में ही पड़े रहें, आपके चरण ही दबाते रहें। क्या तो माने लोक में सद्धर्म के तत्व का पता ही नहीं है। क्या माने धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का स्वरूप गुफा में जाकर के छिप गया है।
है। तो कह रहे सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्र लोक्या, तीनों लोक में, तीनों लोक की बात कर रहे, सब जग देखो छान, सारे जगत को देख करके छान करके देख लिया, ये कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। तो वो कह रहे सारे जगत को देख छान के देख लिया है कि कहीं पर भी सद्धर्म के तत्व का मन स्वरूप का कथन नहीं है, कोई भी सद्धर्म के स्वरूप की बात ही नहीं करता है। एकमात्र जिनेंद्र देव के धर्म के अलावा अन्य कहीं सद्धर्म की बात भी नहीं है। वहां तो सर्वत्र गुलाम मार्गी है। कौन सा गुलाम मार्ग है? कि तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। और सुखी करने का मतलब क्या है? कि मेरे दास बन के रहना तो सुखी हो जाओगे। अब बताओ, है पराधीन सपने हु सुख नाही, पराधीन सपने हु सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। ये अपने मन में विचार करके देखो कि पराधीनता में कितना सुख है। यदि हम स्वप्न में भी कोई हमें बांध ले ना, किसमें? सपने में कोई हमें जंजीरों से बांध ले, हकीकत में नहीं, सपने में सो रहे हैं और सोने पर जो स्वप्न आते हैं और सपने में हमें कोई जंजीरों से बांध दे, जकड़ दे, तो बताओ उसमें कितना सुख होगा, कितना दुखी हो जाएंगे। इतने दुखी होकर के घबरा करके जग जाएंगे एकदम से क्या। तो वो कह रहे हैं कि सपने में भी पराधीनता में सुख नहीं है, और जहां मोक्ष ही पराधीनता स्वरूप हो, ईश्वर की गुलामी स्वरूप हो, वहां सुख का तो कोई नामो निशान भी नहीं। तो कह रहे सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्र लोक्या, सद्धर्म के स्वरूप का कथन करने में तीनों लोक में एकमात्र पटु माने चतुर है, दिव्य ध्वनि ही चतुर है। किसमें? समर्थ है। कौन? सद्धर्म के तत्व को मन स्वरूप को बताने में एकमात्र दिव्य ध्वनि ही समर्थ है, और कोई समर्थ नहीं है। और कह रहे ते दिव्य ध्वनि भवती, क्या तुम्हारे दिव्य ध्वनि होती है हे नाथ, ते माने तुम्हारे दिव्य ध्वनि, तुम्हारे ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। और कैसी है वो दिव्य ध्वनि? विशदार्थ सर्व है। क्या? विशदार्थ, पहला विशेषण विशदार्थ, विशद अर्थ वाली, स्पष्ट अर्थ वाली। माने भगवान की दिव्य ध्वनि जो है उसमें स्पष्ट अर्थ है, कोई बात अस्पष्ट नहीं है। क्या? अस्पष्ट होगी तो समझ में कैसे आएगी? और जब गधे की भी समझ में आ रही है, सबकी समझ में आ रही है वहां पर, किनकी? दिव्य ध्वनि में, तो बताओ वहां पे अस्पष्टता का तो सवाल ही नहीं है। माने कोई व्यक्ति कहे भैया जो बात गधा भी समझ सकता तुम नहीं समझ सकते हो, बोले कि जो गधा भी समझ जाए वो बात तुम नहीं समझ सकते हो क्या? क्या तुम्हारी अकल गधे से भी कम है क्या? तो वो कह रहे गधे को भी समझ में आ रही दिव्य ध्वनि वहां पर, तो फिर गधे से ज्यादा कम अकल वाला कौन है वहां पर? माने गधे को गधा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कम अकल है उसको। किसको? अब पता नहीं किसने अकल की परीक्षा ली होगी गधे की, और उसने सर्टिफिकेट गधे को गधे का दिया होगा कि आज से गधा है, इसकी कम अकल मानी जाएगी। जो भी बात रही हो, लेकिन गधे से ज्यादा कम अकल वाला तो लोक में नहीं माना जाता। अब दिव्य ध्वनि उसको भी समझ में आ रही है, गधे को भी, तो फिर वहां जो मनुष्य जो देव बैठे हैं उनको कैसे नहीं समझ में आएगी? तो कह रहे विशदार्थ सर्व है, विशदार्थ विशद अर्थ वाली है, और सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्या। सभी भाषा का जो स्वभाव है, क्या सभी भाषाओं का जो स्वभाव है उस स्वभाव से परिणमित होने के गुण से सहित है। सभी भाषाओं के स्वभाव से परिणमित होने के गुण से युक्त है। माने दिव्य ध्वनि तो दिव्य ध्वनि है, लेकिन उस दिव्य ध्वनि में 18 तो महाभाषाएं शामिल हैं। कितनी मान क्या? अष्टदश महाभाषा समेत, और 7 शतक, क्यों तो 700 लघु भाषाएं गर्भित हैं। किसमें? दिव्य ध्वनि में 700 लघु भाषाएं हैं और 18 महाभाषाएं उसमें गर्भित हैं। तो वो कह रहे हैं उस दिव्य ध्वनि की ऐसी विशेषता है कि सर्व भाषा, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, हो सकती हैं और हो चुकी हैं, हो सकती हैं, हो चुकी हैं, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के स्वभाव रूप परिणमन के गुण से प्रयोज्य माने सहित है। दिव्य ध्वनि कैसी है? सभी भाषाओं के स्वभाव रूप परिणमन होने वाला गुण, माने ऐसा गुण है उस दिव्य ध्वनि में
कि सभी भाषाओं के स्वभाव रूप प्रणमन कर जाए, परिवर्तित हो जाए, जिसको सुनाई दे उसको उसकी भाषा में सुनाई दे। क्या ऐसे ही उसका स्वभाव, ऐसे ही दिव्य ध्वनि है। तो ऐसे गुण से जो युक्त है। फिर से देख लीजिए कि स्वर्गाप वर्ग गम्मार्ग विमान घनिष्ठा, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को ढूंढने में जो अत्यंत समर्थ है, जो बताने में अत्यंत समर्थ है, और सद्धर्म तत्व कथन एक पटु त्रिलोक्या, तीनों लोक में सद्धर्म माने सच्चे जैन धर्म का, जिन धर्म का कथन करने में है, वस्तु धर्म का, जिन धर्म माने वस्तु धर्म, वस्तु के स्वरूप का कथन करने में एकमात्र समर्थ है, ऐसे ऐसी ते दिव्य ध्वनि भवती, हे प्रभु तुम्हारे दिव्य ध्वनि होती है। कैसी है वो दिव्य ध्वनि? विशदार्थ है, अत्यंत स्पष्ट अर्थ वाली है। विशद माने स्पष्ट, अविशद माने अस्पष्ट, विशद माने स्पष्ट, अत्यंत विशद अर्थ वाली है। और सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्या, सभी भाषा का जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप परिणमन के गुण से जो युक्त है, संयुक्त है, ऐसा उसमें गुण है उस दिव्य ध्वनि में कि सभी भाषाओं के स्वभाव रूप परिणमन कर जाती है। हाँ जी, इसका कोई शब्द में या अर्थ में कोई समझ में नहीं आया तो बताएं। हाँ बताइए समता। समता नहीं बोली। हाँ पारस भैया बोल रहे हो? जी हाँ बोलिए। भैया आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ये था भगवान की दिव्य ध्वनि है। हाँ भगवान की दिव्य ओंकार रूप में गिरती है। ओंकार रूप होती ना। हाँ ओंकार रूप में गिरती है। हाँ तो उसमें जो असंख्यात लोग बैठे रहते हैं, त्रियज भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, देव भी बैठे हैं, सभी जाति के लोग बैठे हैं, तो उनको क्या चीज के उस दिव्य ध्वनि में क्या चीज सुनाई देती है कि उसमें हर आदमी हर चीज समझ लेता है? तो क्या ऐसा होता है? दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्यों का स्वरूप आता है, लोक का स्वरूप आता है, ठीक है ना। ये तो उसका विषय वस्तु हो गई दिव्य ध्वनि की। तीनों लोक का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, जीव अजीव का स्वरूप, ठीक है ना, ये तो उसकी विषय वस्तु हो गई। लेकिन वो समझ में कैसे आती है लोगों को? इतने जाति के लोग बैठे हैं, उनको समझ में कैसे आती है? तो वो कह रहे जो जिस भाषा या बोली का जानकार है, कौन? गधा जो है, घोड़ा जो है, हाथी जो है, वो जिस बोली या भाषा को जानता है, समझता है, तो जब वो दिव्य ध्वनि उसके कान में पड़ती है तो उसी की भाषा में समझ में आती है उसको। उसे लगता है कि भगवान मेरी भाषा में बोल रहे। ऐसा उस दिव्य ध्वनि का स्वभाव है कि जिसको वो सुनाई देगी उसी की भाषा में सुनाई देगी। भले ही वो ओंकारमयी है, लेकिन ओंकारमयी होने पर भी जिस जीव को सुनाई देगी उसी के भाषा में उसको सुनाई देगी। ठीक है। बैठते सब उसमें सभी जाति के जीव जो हैं वो अपने कल्याण के लिए ही है। हाँ बैठते तो सब कल्याण के लिए अगर उसमें कोई बैठता है, हाँ अगर उसमें कोई बैठता है तो उसको वो चीज को समझी भी ना आए उस टाइप की। भाई ऐसा ना, दिव्य ध्वनि में कोई ये पूछे कि हे भगवान मैं चोरी करना चाहता हूं, चोरी करने की कितनी टेक्निक हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं प्रभु सेल टैक्स के और इनकम टैक्स बचाने के, और कितने तरीके से 2 नंबर की रकम को 1 नंबर हम कर सकते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उसको उसका उत्तर भी आएगा उसमें। क्या आएगा? डेफिनेटली आएगा। ये बात दीगर है, ये बात दीगर है जो मन के अंदर भाव। हाँ, लेकिन वहां पर बैठने वाले को ऐसा भाव ही नहीं आएगा। जो दिव्य ध्वनि सुनने बैठा है भगवान की, तो उसको ये भाव नहीं आएगा कि हे प्रभु सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी कैसे की जाए।
और कोई तरीका बताइए, पुराने तरीके तो पकड़ में आ गए लोगों के, अब नए तरीके बताइए। ऐसा भाव ही नहीं आएगा पूछने का। लेकिन मैं कह रहा हूं द्वादशांग में सब ज्ञान है ना। यदि दिव्य ध्वनि द्वादशांगमयी है तो द्वादशांगमयी दिव्य ध्वनि में कौन सा ज्ञान शामिल नहीं है ये पूछो। कौन सा शामिल है ये मत पूछो, कौन सा शामिल नहीं है ये पूछो। क्योंकि जब संपूर्ण ज्ञान का नाम द्वादशांग है तो बताओ चोरी का ज्ञान उसमें होगा कि नहीं होगा, हस्तरेखा विज्ञान उसमें होगा कि नहीं होगा, हाथ की रेखाओं को कैसे गिना जाए, कैसे समझा जाए, ये होगा कि नहीं होगा। इसलिए दिव्य ध्वनि में सब कुछ समाहित है। लेकिन वहां जो लोग बैठते हैं वो आत्म कल्याण के भाव से बैठते हैं, इसलिए आत्म कल्याणकारी प्रश्नों को ही पूछते हैं। और किसी प्रश्न से अब जैसे मान लो हमें अपने भाव के बारे में पूछना है तो हम पूछेंगे हे प्रभु हम मर के अगले जन्म में क्या बनेंगे। हमें थोड़ी पूछेंगे हमारे शत्रु क्या बनेगा, गधा बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रभु नरक जाएगा कि नहीं जाएगा। हमें ये भाव ही नहीं आएगा। भाई हम तो आत्म कल्याण के उद्देश्य से बैठे हैं ना, तो हम दूसरे के बारे में क्यों पूछेंगे, अपने बारे में पूछेंगे। और यदि पूछना भी होगा तो ये पूछेंगे कि हे प्रभु हमारे भाई क्या इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा था ना मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समुद्र में, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समुद्र में पूछ लिया था, ठीक है ना। तो ये अपना 35 नंबर का छंद हो गया, 36 नंबर के छंद की चर्चा पर कल